नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोए सव्वसाहुणम्। सम्यक दृष्टि जीव जो होते हैं उनका श्रद्धान इतना अटल होता है, जैसे शास्त्र में बताया, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र की परिभाषा जो 18 दोषों से रहित वीतरागी है, जो सर्वज्ञ है और जो हितोपदेशी है, ऐसे सच्चे देव पे ही श्रद्धान करता है। इनके अलावा कौन से भी देवों का श्रद्धान नहीं करता। सच्चे देव के अलावा कौन से भी देव की पूजा भक्ति अर्चना नहीं करता। इतना उसका दृढ़ संकल्प होता है, दृढ़ श्रद्धान होता है। इसी प्रकार जो सच्चे शास्त्र होते हैं, अरिहंत केवली भगवान ने बताया हुआ, गणधर स्वामी ने सुना हुआ और मुनियों ने रचा हुआ जो सिद्धांत, जैन सिद्धांत शास्त्र है, उसी शास्त्रों पर उस सम्यक दृष्टि का श्रद्धान होता है। उसके अलावा दूसरे कौन से भी शास्त्रों पर उसका श्रद्धान नहीं होता। दूसरे कौन से भी शास्त्रों को वह सम्यक दृष्टि जीव मानता नहीं है। जो अरिहंत केवली ने बताया हुआ है और गणधर ने सुन के मुनियों ने रचा हुआ है, ऐसे ही शास्त्रों का श्रद्धान करता है। ऐसे करने से सम्यक दृष्टि जीव को पता है कि उसका यह दुख भरा संसार जीवन हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा और शाश्वत सुख मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इतना उस सम्यक दृष्टि जीव का श्रद्धान उस सच्चे शास्त्रों पर होता है। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी अन्य शास्त्रों या मिथ्या शास्त्रों पर श्रद्धान नहीं करता। इसके साथ सच्चे गुरु जो पंचेंद्रिय के वश में नहीं होते और आरंभ से रहित होते हैं, परिग्रह से रहित होते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन होते हैं, ऐसे निर्ग्रंथ मुनि जो चलते फिरते अरहंत भगवान ही है, उन पर ही श्रद्धान करता है। उनके अलावा अन्य कौन से भी गुरु का श्रद्धान नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव जानता है सच्चे देव कौन है, कौन से हैं, सच्चे शास्त्र कौन से हैं और सच्चे गुरु कौन से हैं। उस पर दृढ़ श्रद्धान करता है, उनकी श्रद्धा भक्ति पूजा अर्चना करता है और मिथ्या देव, मिथ्या शास्त्र, मिथ्या गुरु से दूर रहता है। हमें और आपको भी सम्यक दृष्टि बनना है तो सच्चे देव, शास्त्र, गुरु पे दृढ़ श्रद्धान करना ही होगा। इससे संसार के दुखों का तो नाश होगा ही होगा, इसके साथ शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने सम्यक दृष्टि के 8 अंग बताए हैं, जो वह आगे हम सभी के समक्ष रख रहे हैं। 8 अंगों में से निशंकित अंग यह पहला अंग है, निकांक्षित अंग यह दूसरा अंग है, निर्विचिकित्सा अंग तीसरा अंग है, अमूढ़ दृष्टि अंग यह चौथा अंग है, उपहुवन अंग और स्थितिकरण अंग, उसके साथ वात्सल्य अंग, प्रभावना अंग, यह 8 प्रकार के सम्यक दृष्टि के अंग आचार्य श्री ने हमें बताए हैं। सम्यक दृष्टि के निशंकित अंग क्या होता है, आचार्य श्री आगे लिखते हैं, इदमेव दृश्यमेव तत्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पाय सांभोवत् सत्मार्गे संशया रुचि। इद यानी यह, दृश्य यानी ऐसा,
कंपा बोलो तो अटल, यश संभोगवत, लोहे के पानी के समान, रुचि बोले तो श्रद्धा। इसका अर्थ देखिए, सम्यक दृष्टि निशंकित अंग का धारी होता है। मतलब भगवान के वचनों में शंका नहीं करता। निशंकित अंग का मतलब है जो भगवान ने बताया है, जैसा बताया है वैसा ही ग्रहण करता है। उनके वचनों पे शंका आदि नहीं करता। यह निशंकित अंग कहा जाता है। जैसे केवली भगवान ने बताया यह यही है, यह ऐसा ही है। भगवान ने जिस वस्तु का जैसा स्वरूप बताया है उस वस्तु का वैसा ही स्वरूप है और ऐसा ही स्वरूप है। 7 तत्वों का स्वरूप यही है, ऐसा ही है, न कम है न ज़्यादा है, अन्य भी नहीं है, अन्य प्रकार भी नहीं है। इस प्रकार अटल श्रद्धान सम्यक दृष्टि रखता है। जैसे लोहे के पानी के समान, जब लोहे को धार रखी जाती है तब पहले धार रखते हैं, उस पर टेम्पर चढ़ाया जाता है। इससे लोहे की धार पक्की हो जाती है। धातु टूट जाएगा पर मुड़ेगा नहीं। इसी को कहते हैं लोहा पानी रखा हुआ। जैसे लोहे को धार चढ़ाई जाती है और उस पर टेम्पर आने के लिए जो पानी दिया जाता है, उसी प्रकार जब पानी दिया जाता है तब लोहे का जो धार है वो अटूट हो जाता है। लोहा टूटेगा मगर झुकेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं। उसका अटूट दृढ़ता इतनी उस पानी लगाने से आ जाती है। वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव जो सिद्ध केवली ने हमें बताया है, अरहंत केवली ने जो हमें बताया है, जैसा बताया है वैसा ही है, उस पर दृढ़ श्रद्धान करता है। उनके वचनों पे शंका आदि नहीं लेता, नहीं करता। सन्मार्गे सच्चे मार्ग में अर्थात जिन धर्म में भगवान के द्वारा किए गए उपदेश में, भगवान के द्वारा बताए गए मोक्ष मार्ग में श्रद्धान होना, इसका नाम असंशय यानी शंका रहित होना यानी निशंकित अंग है। जो अरहंत केवली ने 7 तत्व, 9 पदार्थ, मोक्ष का स्वरूप जैन शास्त्रों में जैसा बताया है वैसा ही मानना यही सच्चा है। यह मानना अन्य प्रकार नहीं, यह मानना ऐसा मजबूत श्रद्धान होना चाहिए। ऐसा मजबूत श्रद्धान सम्यक दृष्टि का होता ही है। जैसे हम और आप सभी को पता है पोटेशियम साइनाइड यह एक जहर है। इसे खाने से आदमी मर जाता है। यह जहर हमने कभी खाया नहीं, पर हमें किसी ने तो बताया कि यह खाने से आदमी मर जाता है या कौन सा भी जीव मर जाता है। तो हमारी उन बातों पे जैसा श्रद्धान होता है वह अटूट श्रद्धान अपने अरहंत केवली ने बताए हुए और गणधरों ने सुनी हुई, मुनियों ने रची हुई जैन शास्त्रों पर होना ही चाहिए। धर्म बंधुओं, अन्य ना देव है, ना शास्त्र है, ना गुरु है। जो अरहंत केवली ने हमें बताया, सच्चे देव की परिभाषा, सच्चे शास्त्र की परिभाषा, सच्चे गुरु की परिभाषा जो जैन भगवान ने हमें बताया वह है और वैसा ही है, अन्य नहीं। भगवान के वचनों में कौन सी भी शंका नहीं है। ऐसे सम्यक दृष्टि को अपने आत्मा के ऊपर
अटल श्रद्धान होता है, इसीलिए उसके 5 प्रकार के भय नहीं होते। जैसे इहलोक, यहाँ पे मेरा अब कैसा होगा, परलोक, वहाँ पे मेरा कैसा होगा। शरीर को कितनी भी वेदना आए, वह जानता है यह शरीर अलग है और मेरा आत्मा अलग है। जो दर्द है, जो वेदना आ रही है, यह मेरे शरीर को आ रही है, मेरे आत्मा को नहीं। शरीर नश्वर है, आत्मा नश्वर नहीं। जो वेदना है, वह वेदना शरीर के है, मेरे आत्मा के नहीं। ऐसा उसका भेद ज्ञान होता है, इसीलिए उसका वेदना का भी भय नहीं होता। अकस्मात का भय, अकस्मात ही अपने जीवन में कुछ घटनाएं घट जाती हैं। सम्यक दृष्टि जानता है कि यह मेरे कर्म का उदय है, इसीलिए ऐसी घटनाएं मेरे बारे में घट रही है। तो सम्यक दृष्टि ऐसे भय से भी ही नहीं डरता। और सबसे मरण का भय, सम्यक दृष्टि को मरण का भय नहीं होता, क्योंकि सम्यक दृष्टि को पता है यह शरीर छूट जाता है, आत्मा कभी भी मरता नहीं। सम्यक दृष्टि को अपनी आत्मा के ऊपर अटल श्रद्धान होता है, इसीलिए उसे कौन से भी भय आने से, उस भय से सम्यक दृष्टि डरता नहीं। आगे आचार्य श्री ने निकांक्षित अंग का वर्णन किया है। निकांक्षित मतलब कांक्षा नहीं होना, इच्छा नहीं होना। कर्म परवशे शांते दुःखेरन्तरितोदये पाप बीज दुखे आसना नास्था श्रद्धा नाकांक्षा ना स्मृता। कांक्षा नहीं होना, इसका मतलब सम्यक दृष्टि जानता है कि संसारिक सुख दुख ही है, इनको भोगने से पाप बंध ही होता है, इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव इसकी इच्छा नहीं करता। अर्थात सांसारिक सुख कैसे है, कर्मों के अधीन है। जब तक साता वेदनीय का उदय है तब तक सुख है, असाता वेदनीय का उदय आएगा, सुख समाप्त होकर दुख ही आएगा। सुख के बाद दुख आएगा ही आएगा और दुख के बाद सुख आएगा ही आएगा। कर्मों के अधीन है, अंत सहित है, दुखों से बाधा रहित है, दुखों के बाधा सहित है, पाप के बीज है। सुख में आस्था नहीं होना, अनास्था रूप जो श्रद्धान है, श्रद्धान का होना निकांक्षित अंग कहा गया है। संसारी सुख जो है वह दुख से बाधा सहित है। सांसारिक सुखों में दुखों की बाधा आती ही आती है, इसके बाद दुख का उदय आएगा ही आएगा और दुख के बाद सुख का उदय आएगा ही आएगा, इसमें कोई शंका नहीं। सांसारिक सुखों को भोगने में पाप का ही बंध होता है। ऐसे सुख में आस्था नहीं होना, ममता नहीं होना, मतलब अनास्था रूप जो श्रद्धान है, श्रद्धान का होना निकांक्षित अंग है। सांसारिक सुख, यह सुख श्रद्धा रूप नहीं है, यह सुख सुख नहीं है, यह सांसारिक सुख दुख रूप ही है। ऐसा श्रद्धान होना निकांक्षित अंग है। आप बैठे हैं और कुछ आनंदमयी घटनाएं घट रही है, अपने गानों पे इतनी हंसी आ रही है कि मन प्रसन्न चित्त होता रहता है, उसमें हम डूबे रहते हैं। यह सब साता वेदनी के वजह से होता हुआ अचानक ऐसी कुछ घटनाएं घट जाती है जिससे मन को
इतना दुख पहुँच जाता है, वह दुख भी असाता वेदनी की वजह से आता है। इस संसार भ्रमंती में जो सुख है, यह सुख कुछ समय के लिए ही हमें और आप सभी को मिलता रहता है। उस पश्चात अपने आप असाता वेदनी का जब उदय आ जाएगा, तब हमें दुख का अनुभव होगा ही होगा। तो सांसारिक सुख कैसा है? सांसारिक सुख कर्म से अधीन, अंत सहित कुछ समय के लिए सुख है, शाश्वत सुख नहीं है। शाश्वत सुख तो मोक्ष सुख ही है। एक बार हो जाए तो अनंत काल तक रहता है, इसका नाम सुख है। सांसारिक सुख में अंत दुख को आना ही आना है। कम समय को आए या ज़्यादा समय को आए, दुख या सुख को आना ही आना है, यह निश्चित है। सांसारिक सुख पाप के बीज है। ऐसे सांसारिक सुखों में अनास्था का श्रद्धान करना निकांक्षित अंग कहा गया है। सम्यक दृष्टि सांसारिक सुखों में आस्था नहीं रखता। अगर वह सांसारिक सुखों में आस्था करता है तो वह सम्यक दृष्टि नहीं है। उसका निकांक्षित अंग न होकर कांक्षित अंग हो जाएगा, वह मिथ्यात्व है। वह कांक्षित अंग मिथ्या है। सम्यक दृष्टि जीव संसार के भोगों को भोगता तो है, पर वह भोग भोगने की उसकी इच्छा नहीं होती। उसे वह भोग भोगने पड़ते हैं, क्योंकि सांसारिक भोग भोगने से दुख का ही कारण है। यह सम्यक दृष्टि को पता है, मालूम होता है। वह भोग उसे भोगने की इच्छा नहीं होती, फिर भी वह उसे भोगना पड़ता है। स्वर्ग में देवों के सुख ही सुख है, फिर उनके सुख को शांति क्यों कहा गया? हम सब की धारणा है कि सर्वार्थ सिद्धि के देव है और उनकी आयु 33 सागर है, तो 33 सागर तक उनके सुख ही सुख रहते हैं, दुख का उदय नहीं होता। ऐसा नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि के देव हो या कोई भी देव हो, साता वेदनी का उदय अधिक से अधिक 6 महीने ही रहता है। उसके बाद असाता वेदनीय का उदय कुछ समय के लिए आता ही है, और असाता वेदनी का उदय दुख का अनुभव करता है। वह दुख क्षण मात्र हो या ज़्यादा हो, यह बात अलग है। सिर्फ मोक्ष सुख ही ऐसा सुख है जिसमें सुख ही सुख है। सुख का कभी अंत नहीं होता। अनंत काल तक सुख ही सुख रहता है। मोक्ष सुख ही शाश्वत सुख है। अन्य कौन सा भी सुख शाश्वत सुख नहीं है। अन्य सुख दुखों से बाधा सहित होता है, पर मोक्ष सुख जहाँ पे सुख के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं होता, सुख ही सुख होता है। और हमें और आप सभी को भी यह शाश्वत सुख मिले। यह शाश्वत सुख पाने के लिए हम सभी को सम्यक दृष्टि होना जरूरी है। और जैन सिद्धांतों में जैसा लिखा है, सच्चे देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धान करना जरूरी है। मिथ्या देव शास्त्र गुरु का त्याग करके सच्चे देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धान करना ही होगा, तभी हम सभी को मोक्ष सुख की प्राप्ति हो जाएगी, जो वहाँ पे शाश्वत सुख ही सुख है। सम्यक दृष्टि की रुचि जैसे जैसे उसके आत्मा में बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सांसारिक सुखों की रुचि घटती जाती है। सांसारिक जीव सुखों को भोगता तो है, पर वह भोगना पड़ता है, मगर उसमें उसकी रुचि नहीं होती। सम्यक दृष्टि
सांसारिक सुख तो भोगता है, पर उसकी उसमें रुचि नहीं होती। वह यही सोचता है कि यह सांसारिक भोग दुख के कारण है, पाप के कारण है, इससे शाश्वत सुख प्राप्त नहीं होगा। यह दुख का कारण होने से संसार भ्रमण का ही कारण है। यह सांसारिक सुख भोगने की मेरी इच्छा नहीं है, पर मुझे यह भोगना पड़ता है। ऐसे सम्यक दृष्टि के भाव होते हैं। तो फिर पापानुबंधी पुण्य किसे कहते हैं? पापानुबंधी पुण्य समझो, हम विधान कर रहे हैं। विधान दो प्रकार के होते हैं, किए जाते हैं, जो कष्ट निवारणार्थ है और सुखार्थ भी होते हैं। जो विधान कष्ट दूर होने के लिए करते हैं, उससे कष्ट दूर हो जाता है, पर जो सुखार्थ के लिए पूजा विधान किया जाता है, वह संसार मार्ग के दुखों को ही भोगता है और सांसारिक सुख ही पाप है। इसीलिए यह पापानुबंधी पुण्य कहा है। महानुभावों, तो आप समझ में लीजिए कि विधान, पूजा अर्चा आदि जो हम सब लोग करते हैं, वह कोई इच्छा रख कर ना करे, बल्कि श्रद्धापूर्वक भक्ति से करे। सुख के लिए या धन संपत्ति के लिए हम पूजा विधान वगैरह करेंगे तो वह हमें मिलेगा, पर वह सुख पाप का ही बीज है। वह सुख पापानुबंधी सुख होता है, जो इस संसार भ्रमण में अटका देता है। तो जब हम विधि विधान करेंगे, तब हमारे भाव सुख की प्राप्ति ना होकर भक्ति श्रद्धापूर्वक विधान आदि करें, तो हम सभी जीवों का कल्याण अपने आप हो जाएगा। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।